इस पवित्र पावन घड़ी में सरोज दीदी भी हमारे बीच में आ गई हैं। उनका भी इस पवित्र पावन ज्ञान यज्ञ में हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आचार्य जी से, गौरव जी से कहूंगा कि मंच पर लाकर के उन्हें आसन प्रदान करें। बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवत चर्चा चल रही हो और संतों का आगमन हो, यह शुभ संकेत है। इसीलिए इस शुभ घड़ी में सुखदेव जी महाराज का भाव भी गदगद है। यह दृश्य देख करके राजा परीक्षित भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। अब तो उन्हें यकीन हो गया है कि निश्चित रूप से गुरु महाराज की अनंत करुणा कृपा से मेरी अविद्या रूपी गांठ खुल जाने वाली है। जब हृदय में प्रेम हो तो जीव और ब्रह्म के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है, और जब द्वेष हो तो तब फिर गैप बन जाता है, दूरी बन जाती है। इसलिए जीव भाव में यशोदा माता उन्हें बांटना चाहती हैं। भगवान परब्रह्म परमेश्वर हैं, जगत के कारण हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन वह तो मन की पवित्र वृत्तियों के अधीन है। बलपूर्वक कोई भी संसार का प्राणी, कोई भी शक्ति उन्हें बांध नहीं सकती और आपका उद्धार होगा। तो संतों का आवागमन सदैव जीव के लिए कल्याणकारी होता है। परीक्षित जी के लिए भी कल्याणकारी है। सरोज दीदी हमारे बीच में पधारी हैं। करतल ध्वनि से एक बार इनका स्वागत कर दीजिए। इनका आवागमन भी निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों के लिए कल्याणकारी ही है। इस पवित्र प्रांगण में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भागवत जी के चरणों में अविरल प्रेम लेकर के आप पधारी हैं। निश्चित रूप से कल आपसे वार्ता हुई थी तो आपने अपना परिचय दिया कि आप शांति मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए जीव प्रतिपल ललायित है, उस आनंद का वृक्षारोपण व्यक्ति के जीवन में करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस वार्ता को सुनकर के आपके दर्शन की लालसा हमारे मन में भी जागृत हुई थी। सुप्रत्यक्ष रूप में आपका दर्शन हो गया। पुनः करतल ध्वनि से एक बार आप सभी स्वागत करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का तात्पर्य है कि जीव तो आनंद का ही एक पार्ट है, आनंद कंद भगवान की संतान है, और सरोज दीदी हमारी आनंद से मिलाने के लिए प्रयत्नरत हैं। ये सुनकर के हमारा हृदय बड़ा गदगद हुआ, क्योंकि तू जो पूजे मूल को फूले फले अघाए। वृक्षों के पत्तों में, वृक्ष के पत्तों में जब तक आप जल डालते रहोगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप पेड़ को हरा भरा रख सकोगे। पेड़ सूख भी सकता है, लेकिन आप उसकी जड़ में पानी डालोगे तो पत्ता पत्ता हरा रहने वाला है। इसलिए जो तू पूजे मूल को फूले फले अघाए। तो मूल रहस्य को जानने की जिज्ञासा व्यक्ति के अंदर प्रतिपल होनी ही चाहिए। उस परीक्षित जी महाराज उनकी गुरु की ये दया देख करके गदगद हैं और गुरु चरणों में वंदन कर रहे हैं। तुम सा दयालु कोई और कहां। ओम शांति।
सभी बहुत प्यार से बोलिए मिलकर ओम शांति। हम सभी अपनी शांत स्वरूप स्थिति में कुछ सेकंड स्थित हो जाएं और पूरे विश्व को शांति का दान संगठित रूप में दें। ओम शांति।